बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS101 की लेक्चर सीरीज में आप लोगों को वेलकम। तो आज हम CS101 का मॉड्यूल 42 पढ़ेंगे। मॉड्यूल नंबर 41 जो हमारा था वो रोल ऑफ कंट्रोलर के मतलब था, लेकिन आज का जो मॉड्यूल है ये रोल ऑफ कंट्रोलर का पार्ट 2 के मतलब हम लोग पढ़ेंगे। तो रोल ऑफ कंट्रोलर को पढ़ने के लिए हमें जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस पढ़ेंगे कि रोल ऑफ जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है वो कैसे जो है कंट्रोलर के जरिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो कंट्रोलर होता है वो कंप्यूटर बस के साथ अटैच होता है। तो वो जो है कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर जो है मेन मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करता है उस वक्त कम्युनिकेट करता है जिस वक्त जो है सीपीयू उस बस को इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। यानी कि जो कंट्रोलर है हमारे पास कंप्यूटर बस के साथ अटैच होता है और वो मेन मेमोरी के साथ उस वक्त कम्युनिकेट करता है जिस वक्त जो है सीपीयू उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता या फिर बस को इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। तो जो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी को एक्सेस करने की इस एबिलिटी को DMA या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहा जाता है। तो इसका ये फायदा होता है कि जो है सीपीयू अपना काम कर रहा है, लेकिन उस काम करने के दौरान भी हम जो है बस को इस्तेमाल करते हुए जो है हम अपनी मेन मेमोरी को एक्सेस कर लेते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि हम एक वक्त में दो काम हम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो कंप्यूटर का जो यूज़ है या सीपीयू का यूज़ है वो एफिशिएंट हो रहा होता है। हम एक पिक्चर की मदद से समझ लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंट्रोलर को जब पढ़ा था तो हम लोगों ने ये पिक्चर देखी थी कि ये सीपीयू है, सीपीयू और मेन मेमोरी आपस में जो है बस के जरिए कनेक्टेड है और जो है उसी बस के साथ जो है कंट्रोलर भी कनेक्ट है और कंट्रोलर के साथ जो है डिफरेंट डिवाइसेज हैं जिनके अपने कंट्रोलर हैं वो कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है। तो सीपीयू ने फॉर एग्जांपल कोई भी काम करना है तो सीपीयू जो है कंट्रोलर को बोलेगा कि ये काम तो मेरे लिए कर दो और सीपीयू अपना काम करने लग पड़ेगा और जो है कंट्रोलर जो है अपना कंट्रोलर वो काम अपने अपने रिक्वायर्ड डिस्क के साथ या जिस भी जो है डिवाइस के साथ उसका कनेक्शन है या जिस डिवाइस से उसने काम करवाना है उसका कंट्रोलर उससे काम करवाएगा और उसके बाद जो काम है वो बसेस के जरिए जाकर मेन मेमोरी पे शो करवा देगा। तो फिर जब जो है सीपीयू को पता लगेगा कि मेरा काम हो गया तो वो मेन मेमोरी से अपना जो है काम ले लेगा। तो इसका ये मतलब है कि सीपीयू अपना काम कर रहा है और सीपीयू ने जो काम कंट्रोलर को करने के लिए बोला है वो कंट्रोलर उसका काम कर देगा। तो एट अ टाइम जो है दो काम हो रहे हैं। जो है कंट्रोलर एट अ टाइम जो है डायरेक्टली जो है मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, तो इस जो सारे सिनेरियो को डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कर लेता है। ठीक है, अब हम जो है हम लोग ने डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आप लोगों को तकरीबन सारा समझा दिया, लेकिन हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि जो है हमारे पास ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है कि अगर जो हमारे पास सीपीयू है वो किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, कोई भी आईओ हो सकती है, माउस हो सकती है, हमारे पास कोई भी डिवाइस हो सकती है, जो है उसके साथ उससे उससे कोई काम करवाना है जो हमारे सीपीयू ने, तो सीपीयू उससे बोले कि जो है तुम किसी भी आईओ को इनपुट आउटपुट डिवाइस को बोले कि जी तुम ये काम करो। उसके बाद जो सीपीयू इंतजार करने लग पड़े कि वो आईओ वो काम करे और फिर इसके बाद साथ सुपरवाइजिंग भी करे कि वो काम हुआ कि नहीं हुआ। तो जो है इस सारे काम में जो है बहुत टाइम इस्तेमाल हो सकता है सीपीयू का, जो कि किसी और काम के लिए सीपीयू इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके जो रिसोर्सेज हैं उसका ज़्यादा इस्तेमाल जो उसके रिसोर्सेज हैं उसका जो है बेजा इस्तेमाल होगा। तो इस काम के लिए जो है हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसका एक सिनेरियो देख लेते हैं कि जो है क्या होता है। सीपीयू जो है कंट्रोलर से कहता है कि तुम जो है फलां पेरिफेरल डिवाइस है उसके साथ तुम जो है कोई डाटा रीड करो या फिर जो है किसी भी मेन मेमोरी के पोर्शन से डाटा जो है रीड करो और उसके बाद जो है किसी डेजिग्नेटेड प्लेस पे जाके डाटा को मेमोरी में राइट कर दो। सीपीयू कंट्रोलर से कहता है कि फलां पेरिफेरल डिवाइस से जो है डाटा रीड करो, यानी कि किसी भी कीबोर्ड से डाटा ले लो या फिर किसी और डिवाइस से डाटा लिख लो और उसके बाद जो है किसी भी मेमोरी में जाकर सेव कर दो या फिर मेमोरी से डाटा को रीड करो और उसको किसी और मेमोरी की प्लेस पे जाके राइट कर दो। तो इस जो टाइम में जो है जब जितनी देर में कंट्रोलर वो काम करता है सीपीयू का दिया हुआ उतनी देर में जो है सीपीयू अपने आप को कोई और भी प्रेजेंट परफॉर्म कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि रिसोर्स एफिशिएंट काम हो जाता है कि यानी कि हमारे जो सीपीयू के जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंट हो जाते हैं, वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने फॉर एग्जांपल किसी भी जो है डिस्क का कोई भी सेक्टर है उससे एक डाटा को हमने डिराइव करना है। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास डिस्क होती है डिस्क के ऊपर हमारे पास ट्रैक्स बने होते हैं और हर ट्रैक जो है मल्टीपल सेक्टर्स में तकसीम होता है। तो अगर हमारे पास हमने किसी भी सेक्टर से डाटा को रिट्राइव करना है यानी कि डाटा को रीड करना है या लेके आना है, तो क्या होता है जी, सीपीयू जो है एक रिक्वेस्ट सेंड करता है जो कि किसी भी बिट पैटर्न में इनकोड होती है और वो जो है सीपीयू सेंड करता है कंट्रोलर को रिक्वेस्ट सेंड करता है और जो है उस कंट्रोलर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा जो कि जिसके साथ अटैच है, यानी कि वो कंट्रोलर जो हमारे पास जिसके साथ अटैच है उसको वो जो है रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि जो है तुम ये फलां सेक्टर से डाटा रीड करो और उसको जो है स्पेसिफाइड प्लेस पे जो है मेन मेमोरी में राइट कर दो। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने डिस्क से डाटा रिट्राइव करना है, तो सीपीयू ये इस डिस्क के साथ ये सीडी ड्राइव के साथ हमारे पास डाटा जो कंट्रोलर कनेक्टेड है उसको बोलेगा कि तुम इसके फलां सेक्टर से डाटा रीड करो, उसके बाद फिर कंट्रोलर मेन मेमोरी में जाके वो डाटा फलां जगह पे जाके राइट कर दो। तो कंट्रोलर का ये काम कर देगा
उसके बाद फिर क्या करेगा, सीपीयू जो उस वक़्त के दौरान जो है अपना जो अदर टास्क को कंटिन्यू करेगा और जो है कंट्रोलर्स का काम कर देगा, और जो डाटा है जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की मदद से जो है मेन मेमोरी में राइट कर देगा। तो इसका क्या मतलब होगा कि एक टाइम पे 2 एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो जाएंगी। तो ये हमारे पास सारा सिनेरियो होता है। तो ये जो सिनेरियो है, अब जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, आप लोगों को पता है कि हर चीज़ का हमेशा फ़ायदा नहीं होता है, कुछ चीज़ों का जो है फ़ायदे के साथ नुकसानात भी होते हैं। तो ये हमें तय करना होता है कि हम वो नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं तो हम उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते। तो हमारे पास जो है डीएमए के जो है डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, कि हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन पे, जो कि बस कंप्यूटर की जो बसेस के ऊपर जो है इफेक्ट हार्मफुल इफेक्ट डालती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बीट पैटर्न है वो सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान मूव कर रहा होता है, वो हमारे पास सीपीयू और हर कंट्रोलर के दरमियान जो है हमारा बीट पैटर्न मूव कर रहा होता है, और हमारे पास कंट्रोलर और मेन मेमोरी के दरमियान भी जो है बीट पैटर्न मूव कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि इन तमाम जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं एट द सेम टाइम, उनको जो है कोऑर्डिनेट करना, उनकी कोऑर्डिनेशन करना एक जो है मेजर जो है डिज़ाइन इशू है। तो जो इस डिज़ाइन इशू को जो है वॉन न्यूमन बोटलनेक कहते हैं। अब इसको वॉन न्यूमन बोटलनेक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है ये सारा आर्किटेक्चर वॉन न्यूमन ने ही बताया था। उसने बोला था कि पहले सीपीयू में हमारे प्रोग्राम स्टोर होते थे, लेकिन उसने कहा था कि जो प्रोग्राम है वो आप लोग मेन मेमोरी में भी स्टोर कर सकते हो। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मेन मेमोरी से जो है प्रोग्राम लेके आने पड़ते थे, और जो है उन फिर मेन प्रोग्राम्स के लिए भी जो है बसेज इस्तेमाल होने लग गई। तो ये सारे जो सिनेरियो ये को हम लोग वॉन न्यूमन बोटलनेक भी कहते हैं, जिसके अंदर जो है हमारे पास सीपीयू और जो कंट्रोलर्स हैं वो आपस में उनके सीपीयू और कंट्रोलर के दरमियान जो भी बीट पैटर्न मूव कर रहा होता है उसकी भी रेस चल रही होती है। बीट पैटर्न जो है सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान जो चल रहा होता है उसकी भी जो रेसेस चल रही होती हैं। तो ये जो है सारा बेशक जितना मर्जी आप लोग अच्छा जो है डिज़ाइन पैटर्न कर लें, लेकिन वो जो है सेंट्रल बस को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसको हम वॉन न्यूमन बोटलनेक कहते हैं, बिकॉज जो है ये कॉन्सिक्वेंस है जो है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में, जिसमें जो है सीपीयू अपनी इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से सेंट्रल बस की मदद से जो है फेच करता था। तो जो है इसलिए जो है इसका नाम दिया गया। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारे पास हैंड आउट में हैंड शेकिंग के मतलब नहीं है, लेकिन आप लोगों का जो है ये कोर्स आउटलाइन में हैंड शेकिंग का है, तो कॉन्सेप्ट आप लोग इसको भी पढ़ लो। तो हैंड शेकिंग का क्या मतलब है, जैसे कि आप लोग एक दूसरे के साथ हैंड मिलाते हो, एक हाथ अपने दोस्तों के साथ हाथ मिलाते हो, तो ये भी कॉन्सेप्ट सेम इसी की तरह जो है कंप्यूटर पे भी जो है लागू होता है। फॉर एग्जांपल जो है हम सीपीयू जो है वो डाटा प्रिंटर को सेंड करना चाहता है, ठीक है। तो सीपीयू की जो स्पीड है वो प्रिंटर की जो स्पीड से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जो है सीपीयू कहता है कि जो फिर प्रिंटर को कि तुम ये 100 पेजेस को जो प्रिंट कर दो, ठीक है। तो सीपीयू को स्पीड ज़्यादा है और प्रिंटर के जो पेज को प्रिंट करने की जो है स्पीड कम है। तो हमें जो है कॉन्स्टेंट हैंडशेक चाहिए, यानी कि जो सीपीयू की इस बात का पता लगता रहे कि जो है कैसे प्रिंटर कितने पेजेस प्रिंट कर चुका है, और जो है उसका क्या मतलब क्या स्टेटस चल रहा है। तो ये जो है हमारे पास सीपीयू को पता होना चाहिए। तो इस सारे सिनेरियो को जो है हैंड शेकिंग कहा जाता है, कि सीपीयू को जो है प्रिंटर के डिवाइस का या किसी भी पेरिफेरल डिवाइस का पता होना चाहिए कि जो है कितना उसने वो जो है काम कर चुका है। तो इस चीज़ को हैंड शेकिंग बोलते हैं। कि फॉर एग्जांपल आप जो सीपीयू और जो भी पेरिफेरल डिवाइस है उन दोनों का आपस में एक दूसरे के मालूमात हो, कि सीपीयू को बताओ कि मैंने जिस डिवाइस को जो काम करने को बोला है तो उसका वो काम वहाँ तक पहुँच चुका है। फॉर एग्जांपल अब 100 पेजेस प्रिंट करने को प्रिंटर ने बोला है, तो सीपीयू को पता होना चाहिए कि इतने पेजेस जो हैं प्रिंट हो चुके हैं। तो ये काम कैसे करता है, ये काम ऐसे करता है कि जो पेरिफेरल डिवाइसेज होती हैं लाइक प्रिंटर वगैरह, वो बार बार जो है कॉन्स्टेंटली जो सीपीयू को अपना जो है स्टेटस बताती है कि जो है हमारे पास ये काम हो चुका है, हमारे पास ऑटो पेपर हो चुके हैं, फिर हमारा पेपर जाम हो गया है। और वो किस सूरत में बताता है, वो है एक बीट पैटर्न बनाता है और उस बीट पैटर्न की मदद से बताता है कि जो है ऑटो पेपर हो गया है, या फिर हमारे पास पेपर जाम है, या फिर हमारे पास काम हो गया है, इतना काम हो गया। तो इन दोनों का आपस में हैंड शेकिंग होती है कि जो सीपीयू के जो को अपनी पेरिफेरल डिवाइस की तमाम मालूमात होती है वो बिल्कुल ब्लाइंड नहीं होता, उसको हर चीज़ के मतलब इन्फॉर्मेशन होती है। तो आज के लेक्चर की समरी देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है कंट्रोलर के मतलब पढ़ा कि वो मेन मेमोरी को कैसे एक्सेस कर रहा है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के मतलब पढ़ा है। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इस्तेमाल करते हैं सीपीयू के बेनिफिट्स को मतलब पढ़ा। उसके बाद हमने वॉन न्यूमन बोटलनेक के मतलब पढ़ा और हैंड शेकिंग के मतलब पढ़ा। तो आप लोगों को ये बताते चलूँ कि जब से ये कोर्स रिवाइज हुए हैं, तो जब से ये कोर्स आया तब से जो है मिड टर्म एग्जाम नहीं हो रहे, बल्कि जो है ग्रैंड क्विज़ हो रहे हैं कोविड की वजह से। तो अभी तक जो है इसका कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है और एमसीक्यूज ग्रैंड क्विज़ नहीं है। उसके एमसीक्यूज अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि आप लोग के मिड टर्म में एमसीक्यूज कौन से आएंगे,
पढ़ेंगे तो आप लोग यूट्यूब पे जो है ग्रैंड क्विज लिख के सर्च करें और वीडियोस देख लें तो आप लोगों को एमसीक्यूज मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक आपको इसके जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं वो आप लोगों से इस आज के लेक्चर में पूछ सकते हैं कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है, यानी कि डीएमए क्या होता है। उसके बाद फिर आप लोगों से वो पूछ सकते हैं कि हैंडशेकिंग क्या होते हैं, या फिर जो है वॉन न्यूमन जो है बोटलनेक क्या चीज़ है। तो इस तरह के आप लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपने जो है फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और खुदा हाफिज़।